एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राम नाम का एक व्यक्ति रहता था। राम एक मेहनती और ईमानदार इंसान था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक के बाद एक मुश्किलें आती रहीं। कभी उसकी फसल खराब हो जाती, कभी उसे काम में नुकसान होता, और कभी कभी तो उसे अपने परिवार की बुनियादी जरूरतें पूरी करने में भी कठिनाइयां आतीं। राम इन समस्याओं से इतना हताश हो चुका था कि उसने सोचा, शायद ईश्वर ने उसे और उसकी जिंदगी को ही भुला दिया है। राम हर दिन मंदिर में जाकर ईश्वर से प्रार्थना करता, लेकिन उसे ऐसा लगता जैसे उसकी प्रार्थनाएं अनसुनी रह जाती हैं। वह सोचता, अगर ईश्वर वास्तव में है, तो वे मेरी इतनी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं कर रहे। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग साधु आए, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे बहुत ज्ञानी और समझदार हैं। राम ने अपनी सारी समस्याएं और निराशा उस साधु को बताई। साधु ने बड़े ध्यान से राम की बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, राम, क्या तुम जानते हो कि हर पेड़ के फल का पकने का समय होता है? अगर उसे समय से पहले तोड़ लिया जाए, तो वह कच्चा और बेस्वाद रहेगा। उसी तरह ईश्वर की योजना भी हमारे लिए एक निर्धारित समय पर ही पूरी होती है। हमें धैर्य और विश्वास के साथ इंतजार करना चाहिए। साधु ने एक कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि एक बार एक राजा था, जिसके पास एक अद्भुत सपना था। उसने सपने में एक विशाल महल देखा, जिसे उसने बनाने का संकल्प लिया। लेकिन जब उसने महल बनाना शुरू किया, तो एक के बाद एक समस्या आती गई। कभी मजदूरों की कमी, कभी धन की कमी, कभी युद्ध। लेकिन राजा ने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत और धैर्य के साथ महल बनाना जारी रखा। वर्षों बाद जब महल तैयार हुआ, तो वह इतना सुंदर और भव्य था कि लोग दूर दूर से उसे देखने आते थे। राजा को एहसास हुआ कि अगर उसने कठिनाइयों के समय हार मान ली होती, तो वह इस अद्भुत महल को कभी नहीं देख पाता। उसी तरह हमें भी जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की योजना में हमारे लिए कुछ अद्भुत रखा है। साधु की बातें सुनकर राम के मन में आशा की एक किरण जागी। उसने सोचा कि शायद ईश्वर उसकी कठिनाइयों के माध्यम से उसे कुछ सिखाना चाहते हैं। उसने अपनी समस्याओं का सामना करने का निश्चय किया और ईश्वर पर अपना पूरा भरोसा बनाए रखा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में सुधार होने लगा। उसकी फसल अच्छी होने लगी, काम में फायदा होने लगा और परिवार में भी खुशहाली आने लगी। राम को तब एहसास हुआ कि ईश्वर की योजना उसके लिए सबसे अच्छी थी, बस उसे धैर्य और विश्वास के साथ इंतजार करना पड़ा। उसे समझ में आ गया कि हर संघर्ष, हर परेशानी ईश्वर की योजना का ही हिस्सा थी, जिससे उसने एक मजबूत और सच्चे इंसान के रूप में उभरने का मौका पाया।